welcome to the Wake Up Call fam, India's first morning mastermind call. I am Champion Mahavan and today I'm going to share something really important I learned from my mentor Alex Morton. ये एक बुक है Born to be Millionaire, राइट? और एलेक्स मॉर्टन ने बहुत अच्छे से शेयर किया है कि एक सक्सेस फॉर्मूला होता क्या है. So today's topic is the ultimate success formula. Chapter name, It's Your Time. Right, it's really important. So let's get started. सबसे पहला जो है पॉइंट वो है you must know your outcome. You must know where you are going. Start with the end in the mind. You know what guys, हमें हमारे गोल्स पता होने चाहिए. दुनिया के 99% लोग हैं जो बिना गोल्स के कुछ भी करे जा रहे हैं. बस उनको एक महीने का उनका सेटिस्फाइड हो रहा है, वो सेटल हो रहे हैं, बेसिक नीड्स मिल रही हैं, रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, सो दे आर सेटिस्फाइड इन दैट. तो अब वो जो भी उन्हें कहीं से भी मनी आ रहा है तो उसको करते जा रहे हैं. किसी भी बंदे से जाकर के पूछना कि तुम ये जो कर रहे हो उसको कर क्यों रहे हो, उसके पास पता है, उसको आंसर ही नहीं मिलेगा. आस्क हिम व्हाई आर यू डूइंग दिस. पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ, बस वो कर रहा है क्योंकि उसे वहां से थोड़ा मनी मिल रहा है और उसका चल रहा है, चल रही है जिंदगी, कट रही है जिंदगी, राइट? सो यू मस्ट नो योर आउटकम. जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में उनको पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं. अगर आपके पास गोल्स नहीं होंगे ना तो आप किसी भी डायरेक्शन में घूम जाओगे. अगर हमारे पास एंड होता है हमारी लाइफ का कि हमें हमारी लाइफ कैसे स्पेंड करनी है, हमारे गोल्स क्या है, हमारे ड्रीम्स क्या है, तो फिर हमें पता होता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है. बट जब हमारा कोई एंड गोल सेट नहीं होता और हमें पता नहीं होता तो फिर हमें कहीं से कोई भी कहीं से बुलाएगा ना, हम उसी तरफ चले जाएंगे, बिकॉज वी आर नॉट फोकस्ड ऑन वन थिंग, राइट? तो यू मस्ट नो योर आउटकम कि आपको आपकी लाइफ से चाहिए क्या. जैसे कि फ्रीडम हो गई, पीस हो गया, आई वांट टू बी रियली हैप्पी व्हेन आई एम गोना डाई, राइट? आई डोंट वांट टू रिग्रेट. तो इस तरह के आपके एंड गोल होने चाहिए कि मुझे आगे तक चाहिए कि आपके गोल्स होने चाहिए कि आपको लाइफ में करना क्या है, आपको बनना क्या है और आपको पाना क्या है. व्हाट डू यू वांट टू हैव, व्हाट डू यू वांट टू बिकम एंड व्हाट डू यू वांट टू बी. तो यू मस्ट नो योर आउटकम एंड इट्स इजी. बैठ करके सोचो कि मुझे चाहिए क्या, व्हाट डू यू रियली रियली वांट, राइट? जब पता होगा आपको डिजायर्स का कि मेरे को मेरी ये डिजायर्स है और मेरे को इनको कंप्लीट करना है, तो फिर आपके पास एक डायरेक्शन होगी, आपको पता होगा कि आपको कहाँ जाना है. तो अगर कोई बंदा आपको कहीं और ले जा रहा होगा तो फिर आप वहां नहीं जाओगे. यू नो वेर यू आर गोइंग. और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपके पास गोल्स नहीं है और आप किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो बिना कुछ सोचे समझे कि मेरे को ये करना है, फिर एक दिन बाद आपका गोल ही चेंज हो गया, नहीं मेरे को ये करना है वो करना है, कुछ नहीं कर पाओगे, राइट? फोकस, फोकस का मीन होता है फॉलो वन कोर्स एट अ वन टाइम. यू नीड टू नो कि आप किस चीज के लिए बने हो. एवरी सिंगल वन जो भी इस अर्थ पे है ना, उनका कुछ ना कुछ पर्पस है, तभी वो इस अर्थ पे है. आप अभी जिंदा हो ना तो यू हैव रीजन. वो रीजन शायद गॉड के पास हो कि उन्होंने आपको यहाँ पे क्यों रखा है अर्थ पे भी, राइट? सेकेंड स्टेप, नो योर रीजन वाई. अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपका आउटकम क्या होगा लाइफ का, आपको पूरी लाइफ से चाहिए क्या अपनी. देन सेकेंड, वाई. अभी आप जो कुछ भी कर रहे हो, सुबह से शाम तक जो भी वर्क करते हो, आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, आप स्टडी कर रहे होंगे या फिर आप जॉब कर रहे होंगे या फिर बिजनेस कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे हो, आस्क योरसेल्फ व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाट इज द रीजन. बिना किसी रीजन के हम जब किसी चीज को स्टार्ट कर देना तो उसको छोड़ भी सकते हैं उतने दिनों में, अगर हम मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हुआ उस चीज से. तो हमारा वाई हमें पुश करता है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी ऑब्स्टेकल्स आए, उस जर्नी में चलने पर. आपने जो जर्नी चूज की है अपने लिए, आस्क योरसेल्फ व्हाई, व्हाट इज द रीजन. किसी के रीजन हो सकते हैं बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत कुछ दिया है एंड आई वांट कि मेरी पूरी फैमिली रिच हो, एंड इवन मेरी जनरेशन, आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको कमी ना हो. आई वांट दैट, राइट? अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो या फिर आप वर्ल्ड के लिए आपका कोई रीजन है कि मेरे को दुनिया में ये प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है नो मैटर व्हाट, तो व्हाट इज योर रीजन, फाइंड योर व्हाई. यू नो व्हाट गाइस, आपके व्हाट, आपके गोल से ज्यादा मैटर करता है आपका व्हाई. आपका व्हाई इतना पावरफुल होना चाहिए कि जब आप उसके बारे में सोचो ना, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हो. दैट पावरफुल व्हाई. जब आप अपने रीजंस के बारे में सोचो ना कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसका रीजन क्या है, देन इट गिव्स यू पावर,
inside of you. Every single day when you ask yourself, why am I doing this? Why I'm gonna do work in that day? आज मैं ये काम क्यों करूंगा? रीजन क्या है? तो फिर वो रीजन जब माइंड की पिक्चर में आता है ना, देन यू विल फील अ सेंसेशन इन योर बॉडी कि हाँ मेरे को इसलिए करना है, एंड वो आपको पावर देता है करने के लिए, अपना बेस्ट देने के लिए एवरी सिंगल डे. और अगर अभी आप अपना दिन में बेस्ट दे नहीं रहे हो ना, इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वाई डिसाइडेड नहीं है. और सेकंड रीजन ये भी हो सकता है कि आपका वाई इतना पावरफुल नहीं है जो आपको पावर दे रहा हो फोकस होने की. राइट, तो आपका वाई स्ट्रांग होना चाहिए. जब तक आपको एक ऐसा वाई नहीं मिल रहा जो आपको रियली में पावर देता हो, जब आप उसके बारे में सोचो, यू फील सेंसेशन इन योर बॉडी एंड यू रियली रियली लाइक, आप फिर वर्क कर रहे हो पूरा फोकस होकर के, बिकॉज आपके माइंड की पिक्चर में छुपा हुआ है वो वाई. तब समझ जाओ कि आपको वाई मिल चुका है. इट विल टेक टाइम. राइट, हमारे वाई को हम पर्पस भी बोल सकते हैं. इट विल टेक टाइम टू गेट अ बिग वाई. और जब तक नहीं मिल रहा, ask yourself, why am I doing this? Because ask and it is given. Every single day ask yourself कि मैं कर क्यों रहा हूँ. राइट, तो नो योर रीजन वाई. आपके गोल से ज्यादा मैटर आपका वाई करता है. अगेन सेइंग कि अगर गोल्स आपने सेट कर लिए और आपका रीजन सेट नहीं है ना, तो वो गोल्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आई, आप क्विट कर दोगे, आप फेल हो जाओगे कि मेरे से तो नहीं हो रहा. बट जब हमारे पास वाई होता है, रीजन होता है, तब हम किसी भी तरह से पुश करते हैं, वहां पे किसी भी तरह से फेस करते हैं उस प्रॉब्लम को, बट सॉल्यूशन निकाल करके लाते हैं. राइट, एग्जाम्पल जैसे आपके पेरेंट्स आपके वाई है. आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत हार्ड वर्क किया है. इवन उन्होंने अपने ड्रीम्स को छोड़ दिया आपकी स्कूल की फीस भरने के लिए. वो अपने जो फेवरेट क्लॉथ्स थे, साड़ियां थी या ड्रेसेस थे, वो नहीं खरीदते थे ताकि वो आपकी फीस कर पाए. वो कभी भी पिकनिक पे नहीं गए, कहीं घूमने नहीं गए, 2400 घंटे वर्क करते हैं, बट आपको पिकनिक पे भेजा है. राइट, सो बहुत सारे रीजन है. अगर आप अपने पेरेंट्स के वर्क को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो आपके लिए कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं. पता है हमारे पेरेंट्स इतना हार्ड वर्क क्यों करते हैं? क्योंकि हम उनका वाय है, हम उनका रीजन है. एक दिन मैंने अपनी मम्मा से पूछा कि आप ये कर क्यों रहे हो? फिर मेरी मम्मा ने गुस्से से बोला, तेरे को नहीं पता कि मैं कर क्यों रही हूँ ये? क्योंकि मुझे पता था वो हमारे लिए कर रही है. राइट, सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपके पेरेंट्स आपके लिए क्या क्या करते हैं. सिट डाउन एंड थिंक अबाउट इट एंड यू विल नो कि आपका रीजन क्या है. सो जब आपके पास आपका वाई होता है ना, तब आपको कोई नहीं रोक सकता. जैसे आपके पेरेंट्स को देख लो, वो एवरी सिंगल डे वर्क करते होंगे. अगर उनकी तबीयत भी खराब है, तब भी वो आपको खाना बना के खिलाते होंगे, ऑफ कोर्स. देन अगर वो आपको अपना वाई बना सकते हैं, देन आप उनको अपना वाई क्यों नहीं बना सकते? राइट, तो इसका मैं अलग से सेशन करने वाली हूँ. सो आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट एनीथिंग राइट नाउ. वाई का एक पूरा अलग सेशन होगा इन नेक्स्ट सेशन. ओके, सो दिस इज द सेकंड पॉइंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो वेयर यू आर गोइंग. आपको पता है आपको कहाँ जाना है. एंड सेकंड, आपका वाई क्या है, व्हाट इज योर रीजन फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. थर्ड है टेक मैसिव एक्शंस. टेक मैसिव एक्शंस. टेक मैसिव एक्शंस में गोल्स का वो है, लाइक जैसे मैंने बोला गोल सेट करो. तो दुनिया में 3 टाइप ऑफ पीपल है जो 3 टाइप ऑफ गोल सेट करते हैं. लोगों के गोल्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जिनमें से मैं शेयर करूंगी. इस दुनिया में 3 टाइप के गोल सेट किए जाते हैं. सबसे पहला जो टाइप है ए टाइप गोल. ए टाइप गोल्स होते हैं जिसमें लोग ऐसे गोल सेट करते हैं कि वो उन गोल्स को अचीव कर लेते हैं और फिर वहीं पे टिक जाते हैं. उसके बाद कोई ग्रोथ नहीं, उसके बाद वो वहीं रुक जाते हैं कि बस जो पाना था पा लिया. संदीप माहेश्वरी ने एक बहुत बड़ी बात बोली है अपने एक वीडियो में. उन्होंने बोला कि लोग दुनिया में इसलिए फेल नहीं होते कि वो बड़े बड़े गोल सेट करते, बड़े बड़े ड्रीम सेट करते और उनको पूरा नहीं कर पाते. लोग दुनिया में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे गोल्स वो करते हैं और फिर उसको पास कर देते हैं, उसको अचीव कर लेते हैं, इसलिए लोग फेल हो जाते हैं. तो ए टाइप ऑफ गोल में लोग इतने छोटे छोटे गोल सेट करेंगे और उनको पालेंगे और फिर वहीं पे अटक के रह जाएंगे. जैसे एक स्टोरी सुनाओ. एलेक्स मॉर्टन के पास एक बंदा आया और उस बंदे ने एलेक्स मॉर्टन से पूछा, मुझे नई बीएमडब्ल्यू चाहिए, मेरे को नई बीएमडब्ल्यू खरीदनी है, तो उसके लिए क्या करूं, हाउ टू गेट बीएमडब्ल्यू. उसका गोल था ये. तो एलेक्स ने उससे पूछा कि अभी तुम पुरानी कार कौन सी, तुम्हारी पुरानी कार कौन सी चला रहे हो? उसने बोला बीएमडब्ल्यू. मतलब वो बीएमडब्ल्यू से बेचारा ऊपर ही नहीं उठा. उसने पुरानी भी बीएमडब्ल्यू चलाई, उसको नई जो कार चाहिए वो भी बीएमडब्ल्यू ही चाहिए. तो लोग क्या करते हैं, छोटे गोल सेट करते हैं और फिर वहीं पे अटक के रह जाते हैं, उनको वहां से ग्रो नहीं करना है. सो ए टाइप ऑफ गोल में ऐसे गोल्स होते हैं.
वी कैन से कि वेयर मोस्ट पीपल लिव एंड डोंट लीव। जब लोग उस छोटे छोटे गोल को अचीव कर लेते हैं तो फिर वहीं पे अटक के रह जाते हैं, फिर बस जो पाना था पा लिया, अब तो मैं ही राजा हूँ। दे डोंट नो कि उससे ऊपर और क्या क्या पा सकते थे वो। राइट नाउ बी टाइप ऑफ गोल, ए टाइप ऑफ गोल में ऐसे गोल हो गए। बी टाइप ऑफ गोल में लोग ऐसे गोल सेट करते हैं जो उनके सराउंडिंग में है। ऐसे गोल सेट करते हैं जो उनकी लिमिटेशन पे वो करते हैं कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, या मैं 50,000 ही कमा सकता हूँ महीने का, इससे ज्यादा कमाने की वो मैं डिजर्व नहीं करता। पीपल आर लाइक दैट। वो अपनी लिमिटेशंस को देखते हैं, उनके अंदर जो बिलीव्स बने हुए हैं कि वो इतना ही कर सकते हैं तो वो उतना ही करते हैं। फिर वो अपने सराउंडिंग में देखते हैं कि उनके आसपास किसी ने रोल्स रॉयस नहीं खरीदी तो फिर वो वहां तक जाएंगे नहीं। उनके आसपास किसी ने सिर्फ बाइक ही खरीद रखी है कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, मैं बाइक ही खरीद सकता हूँ। इसी टाइप ऑफ गोल में लोग गोल सेट करते हैं अपने सराउंडिंग्स को देख करके कि उनके आसपास लोगों ने क्या क्या किया है। एंड दिस इज नॉट एन ऑल्सो अमेजिंग गोल्स। एंड लास्ट सी टाइप ऑफ गोल होते हैं, सी टाइप ऑफ पीपल सेट करते हैं, वो मेरे फेवरेट है। और उनमें जो जो भी गोल्स होते हैं वो सारी चीजें होती है जो आप पाना चाहते हो, यू रियली रियली वांट। जैसे एक छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे को आप पेपर दे दो और पेंसिल दे दो और बोले इसमें वो सारे गोल्स लिखो, वो सारी चीजें लिखो जो तुम पाना चाहते हो, तो वो छोटा बच्चा हर एक चीज लिखेगा। इवन चाहे वो कितनी बड़ी हो, मेरे को चांद पे जाना है, मेरे को कार चाहिए, मेरे को ये वाली रोल्स रॉयस चाहिए, मेरे को मर्सिडीज चाहिए। मतलब उसने जो कुछ भी देखा होगा और उसे जो कुछ भी चाहिए होगा ना वो लिख देगा बिना किसी डर के। उसको ये डर नहीं लग रहा होगा मैं इसको पाऊंगा कैसे, लोग क्या बोलेंगे, मैं इसको पा भी लूंगा या नहीं। राइट, वो ऐसा नहीं सोचेगा। एनीथिंग ही वांट्स वो सारे लिख देगा। तो ये होते हैं सी टाइप ऑफ गोल, जिसमें व्हाट डू यू वांट आता है, उसको पाओगे कैसे वो नहीं आता। हाउ पे फोकस मत करो। बचपन से लेके आज तक जो भी आपने पाना चाहा है वो आप लिख सकते हो अपने गोल्स में, उनको पा भी सकते हो। इट्स नॉट अ बिग थिंग। सबसे पहला मैटर होता है कि आप पाना चाहते हो उन चीज को। राइट, तो मैसिव एक्शन, टेक मैसिव एक्शन, सेट मैसिव गोल्स। बड़े बड़े गोल सेट करो, क्योंकि छोटे छोटे गोल सेट करोगे उनको पालोगे तो ईगो आ जाएगा। एंड इट्स रियली रियली ट्रू कि आप कितना भी कोशिश कर लो, जैसे ही हम अपने गोल्स अचीव करते हैं ईगो आता है बीच में। राइट, उसके बाद आप ग्रोथ भी रोक सकते हो अपने आप की। राइट, तो बड़े बड़े गोल सेट करो। तो सेट सी टाइप ऑफ गोल्स। सक्सेसफुल पीपल ये नहीं सोचते कि वो कैसे पाएंगे किसी चीज को, वो ये सोचते हैं कि उन्हें पाना क्या है। क्योंकि जब हम कोई भी गोल्स हमारे माइंड में रखते हैं ना गाइस, जैसे हमने कोई गोल रखा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, इट्स ओके, डोंट वरी, क्योंकि गॉड ने अगर आपको वो गोल दिया है तो आप उसे पा भी सकते हो। राइट, तो जब हम उस गोल्स को अपने माइंड में रखते हैं, उसकी अवेयरनेस रखते हैं, तो धीरे धीरे क्या करता है यूनिवर्स हमारे आसपास ऐसा सर्कमस्टेंस वो करता है, क्रिएट करता है जो हमारी हेल्प करता है उस गोल को अचीव करने में। जैसे ही आप कोई गोल सेट करोगे कितना भी बड़ा हो, इट्स ओके, फिर यूनिवर्स क्या करेगा आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज ला देगा, आपको उस गोल के डिजर्वेबल बनाएगा। बिकॉज गाइज आप कितना भी बड़ा गोल सेट करो, बी अवेयर कि उसके साथ एक टेस्ट भी आता है। हम जब बहुत बड़ा गोल सेट करते हैं ना तो वो एक टेस्ट के साथ आता है, हमारा टेस्ट लिया जाएगा लाइफ में, चेक करने के लिए कि हम रियली में उस बड़े गोल को अचीव डिजर्व करते हैं या नहीं। बिकॉज रिमेम्बर, आप वही चीज पाओगे अपनी लाइफ में जिसको आप डिजर्व करते हो। राइट, तो जब आप कोई बड़ा गोल सेट कर रखा है आपने अपने माइंड में, कोई बहुत ही बड़ा विजन है, मान लो ऐसा गोल जो लाइफ में कभी किसी ने नहीं किया, दुनिया में किसी ने नहीं किया, तो उसके साथ एक टेस्ट भी आएगा कि आप रियली में उस चीज को डिजर्व करते हो। जैसे स्कूल्स में क्या होता है, आपको अगर मार्क्स चाहिए है 88%, 97% चाहिए स्कूल्स में, राइट, तो आपको टेस्ट होते हैं, आपके एग्जाम्स होते हैं, ये चेक करने के लिए कि आप रियली में ऑथेंटिक हो, रियली में उन मार्क्स को डिजर्व करते हो। और नहीं करते हो तो आपके 50%, 66% आते हैं। ऐसे ही लाइफ का फंडा है। जब आप कोई बड़ी चीज मांग रहे हो ना तो यूनिवर्स और गॉड आपका टेस्ट लेंगे, आपका टेस्ट होगा चेक करने के लिए कि आप रियली में डिजर्व करते हो या नहीं। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा टेस्ट, उतना बड़ा पेशेंस उतना बड़ा टाइम। ऑफ कोर्स हमने जितना बड़ा गोल चूज किया है ना, टाइम भी उतना ही लगेगा। सो डू नॉट थिंक कि मैं उसको अचीव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। राइट, सी टाइप ऑफ गोल्स टेक्स गट्स। ये टाइप ऑफ गोल सेट करके आप उन्हें पा सकते हो। जो सी टाइप ऑफ गोल्स है वो अलग तरीके के गोल है जो डरा देते हैं अंदर से, पता नहीं मैं पाऊंगा भी नहीं पाऊंगा। राइट, बट ये है कि जब हम अपने ड्रीम्स और अपने गोल्स से अवेयर रहते हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल गोल कार्ड, मेक योर गोल कार्ड। आपका गोल कार्ड होना चाहिए। गोल कार्ड होता है आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर नाउ। नाउ उसको प्रेजेंट में लिखो। जैसे
आई वॉन्ट टू बी मिलीनियर, राइट? तो मैं कैसे लिखूंगी? आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर नाउ दैट आई एम अ मिलीनियर नाउ, इट्स ऑलरेडी डन, थैंक यू गॉड। अभी मैं नहीं हूँ, बट मैं उसको प्रेजेंट उसमें लिखूंगी, प्रेजेंट टेंस में, राइट? एंड देन यू नीड टू राइट डाउन योर गोल्स इन मॉर्निंग एंड इन नाइट। सोने से पहले अपने गोल्स उनको उसको माइंड के फ्रंट पेज पे रखो। अभी मैं एक बुक पढ़ रही हूँ जिसमें बोला कि अपनी सेल्फी मैच सेट करो कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, और फिर वो जो आपने सेट किया है गोल अपना, वो आपके माइंड के फ्रंट पेज पे रहना चाहिए। एवरी सिंगल टाइम आपके माइंड में रहना चाहिए कि मुझे यहाँ जाना है, बिकॉज वो हमारी हेल्प करता है। तो आई होप यू गेट इट कि सी टाइप ऑफ गोल्स हमें सेट करने चाहिए। और एज आई कैन से कि बहुत रेयर पीपल ऐसा कर सकते हैं, 1% लोग ऐसा कर सकते हैं दुनिया के, 99% लोग ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ तो रियली दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। जब हम कोई गोल अपने माइंड में रखते हैं तो यूनिवर्स हमारी हेल्प करता है उस गोल से हमको डिजर्व बनाने के लिए। जैसे मैंने पिछले सेशन में भी शेयर किया है, जब आप बड़ा गोल चूज करोगे तो उसके चैलेंजेस, उस गोल्स को पाने के लिए बीच में जो चैलेंजेस आएंगे, हार्डशिप्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, आप उनको फेस कर रहे हो, वो आपका टेस्ट हो रहा है। आपने कोई बड़ा गोल चूज किया तो गॉड आपका टेस्ट ले रहा है, आपको चैलेंज भेज रहा है, आपको प्रॉब्लम भेज रहा है, आपको रेडी कर रहा है आपके उस बड़े गोल के लिए, राइट? आपका टेस्ट लिया जा रहा है, आपको डिजर्वेबल बनाया जा रहा है उस गोल के लिए। और अगर आप टेस्ट में फेल हो जाते हो तो ऑफकोर्स आपको नहीं मिलेगा। आपके सामने कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई और आप उसको फेस नहीं कर पाए, आप क्विट कर दिए, तो ऑफकोर्स आपको नहीं मिलने वाला वो गोल। इसमें अब आपकी गलती है, गॉड की गलती नहीं है। वो आपको डिजर्वेबल बना रहे थे आपके गोल के लिए, राइट? तो सी टाइप ऑफ गोल, सक्सेसफुल पीपल सेट सी टाइप ऑफ गोल, जो उनको डरा देता है, उनको पता नहीं है कि वो कैसे अचीव करेंगे, बट उनके माइंड में है ये गोल। ओके, फोर्थ फोर्थ स्टेप है नो व्हाट यू आर गेटिंग। ओके, तो आपने डिजायर सेट कर लिया, आउटकम सेट कर लिया कि मुझे चाहिए कि अपनी लाइफ से आपने सी टाइप ऑफ गोल्स बना लिए, और आपको रीजन भी पता चल गया कि व्हाई यू आर डूइंग दिस। तो अब आपको पता होना चाहिए कि एवरी सिंगल डे जो आप वर्क कर रहे हो, आपको मंथली में क्या क्या मिल रहा है, आपको वहां से मिल क्या रहा है, आप बन क्या रहे हो। नो व्हाट यू आर बिकमिंग और नो व्हाट यू आर गेटिंग। अगर आप उस गोल की जर्नी में चलते हुए एक अच्छे पर्सन नहीं बन रहे हो, अंदर से आपको डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, सो मीन्स आप एक रॉन्ग जर्नी में हो, मीन्स आपने एक रॉन्ग गोल सेट किया है। अगर आपने कोई ऐसा गोल सेट किया है जिसमें आप आगे बढ़ रहे हो, जिसमें आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो मीन्स आप एक रॉन्ग वे में हो। सो नो व्हाट यू आर गेटिंग एंड व्हाट यू आर बिकमिंग। आपको पता होना चाहिए कि एवरी सिंगल डे व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन दैट पाथ, आप क्या बन रहे हो। आपको अच्छा फील हो रहा है, आप अलाइंड फील कर रहे हो, या फिर आप बुरा फील कर रहे हो, बिकॉज फीलिंग इज द सीक्रेट, फीलिंग इज योर गाइडेंस सिस्टम, फीलिंग आपको गाइड करती है। जब आपने गोल सेट किया और आप उस जर्नी में वर्क कर रहे हो, आपको छोटी छोटी जो चीजें अचीव हो रही है उससे आपको खुशी हो रही है, या फिर आपको उससे स्ट्रेस फील हो रहा है, राइट? सो इट मैटर्स। और फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट पे फोकस करो। प्रेजेंट में आप क्या क्या गेट कर रहे हो, प्रेजेंट में आप किस किस चीजों पे फोकस कर रहे हो। ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल थिंग्स, बिकॉज फिजिकल जो मनी है उसको आने में टाइम भी लग सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट इनसाइड, कि आप अंदर से क्या बन रहे हो। आज सुबह सुबह ये डे स्टार्ट हुआ है, आज आप सुबह से लेके एंड तक, रात तक जो भी करोगे, आप अंदर से क्या बनोगे। अंदर से 1% बेटर होगा आप, या फिर अंदर से 1% डाउन हो जाओगे, राइट? सो नो व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम दैट जर्नी। आपको उस जर्नी से मिल क्या रहा है, हैप्पीनेस मिल रही है या सैडनेस मिल रही है। और सैडनेस मिल रही है, इसका मतलब आपका ध्यान प्रेजेंट में नहीं है, आपका ध्यान जर्नी में नहीं है, आपका ध्यान उस गोल पे है, आप उस गोल से अटैच हो चुके हो, राइट? तो इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट योर लाइफ, इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट योर जर्नी, मीन्स इस रीजन है कि आपने अपने आप को उस गोल से अटैच कर लिया है। अटैचमेंट इज नॉट गुड फॉर यू, मैंने नेक्स्ट सेशन में भी शेयर किया है। इट विल ब्रेक यू डाउन अगर आपको वो टाइम पे नहीं मिला तो, राइट? सो नो व्हाट यू आर गेटिंग। आपको पता होना चाहिए कि आप बन क्या रहे हो एवरी सिंगल डे वर्क करने से। ग्रो कर रहे हो या फिर डाउन जा रहे हो। और अगर डाउन जा रहे हो तो चेकआउट करो व्हाट इज द रीजन कि आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो जर्नी में। जर्नी में आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, व्हाट इज द रीजन। शायद वो रीजन आपको पता हो, या फिर अपने मेंटर से पूछो। ओके, फिफ्थ स्टेप है एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू डिजर्व सक्सेस। दैट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको हम बिलीफ भी बोल सकते हैं। बिलीव करो कि आप उसको अचीव कर सकते हो।
एक्सेप्ट द फेक दैट यू डिजर्व सक्सेस, बिकॉज काफी सारे लोग होते हैं जो बड़े बड़े गोल सेट करते हैं, ड्रीम सेट करते हैं, बट खुद पे डाउट कर रहे होते हैं, क्या मैं सच में ये अचीव कर पाऊंगा। जैसे एक बंदे ने रोल्स रॉयस सेट कर दिया कि मैं इसको खरीद के रहूंगा, तो फिर वो बंदा डर रहा होता है, हाँ, मैं इसको अचीव कर पाऊंगा, वो खुद पे डाउट कर रहा होता है, वो ऐसा खुद को डिजर्वेबल समझता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में लिमिटिंग बिलीफ्स, उनकी कंडीशनिंग कर दी गई है बचपन से ऐसी, कि वो कितना कर सकते हैं, और फिर वो जितना कर सकते हैं उससे बड़े लेवल के गोल सेट करते हैं ना, तो डर लगता है, वो सोचते हैं कि मैं इसको डिजर्व ही नहीं करता। एंड यू नो व्हाट, गॉड, हम हर गाइस हम हर चीज डिजर्व करते हैं, हम गॉड की हाईएस्ट क्रिएशन है। वी कैन गेट व्हाट वी रियली रियली वांट, वी कैन बी डू और हैव एनीथिंग वी वांट, राइट? तो एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि आप डिजर्व करते हो जो भी आप पाना चाहते हो अपनी लाइफ में। इट्स नॉट एन बिग डील, बिकॉज दुनिया के 1% लोग हैं जो वो लाइफ जी रहे हैं जो वो जीना चाहते थे, तो अगर वो कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो, बिकॉज दे आर नॉट डिफरेंट देन यू। संदीप महेश्वरी, महात्मा गांधी, ये लोग हमसे डिफरेंट नहीं है, बट ये है कि इन्होंने अपना आउटकम वो किया, राइट पीपल से लर्न किया, अप्लाई किया इन्फॉर्मेशन को, थोड़ा हार्डवर्क ज्यादा किया। ऑफ कोर्स ये जो जर्नी जो मैं आपको गोल्स बता रही हूँ इसमें हार्डवर्क ज्यादा लगेगा, बिकॉज हो सकता है ये दुनिया से अगेंस्ट हो, दुनिया आपको सपोर्ट नहीं करे, पागल बोले कि ये कर लिया ऐसे करे, राइट? सो एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू डिजर्व सक्सेस, बिकॉज we deserve success, guys. It's not a big thing. We are the highest creation of God. हमारे पास माइंड पावर है, और माइंड की पावर इतनी है कि अगर हमने माइंड को किसी चीज पे सेट कर दिया, फोकस कर दिया, तो वो माइंड उसको लेकर के आता है हमारी रियलिटी में। What we can see in our mind, we can hold it in our hand. मैटर करता है कि आप उस चीज को होल्ड करके रखे हो अपने माइंड में, आपने उस इमेज को होल्ड करके रखा है अपने माइंड में, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, कितनी भी सिचुएशंस खराब हैं, बट आपके माइंड में है वो पिक्चर जो आपको चाहिए आपकी लाइफ की, right? So accept the fact that you deserve success. So this is the topic of today, guys, and I hope you got lots of value. Let me repeat it again. The first is you must know your outcome. आपको पता होना चाहिए कि आपका एंड क्या है लाइफ का। Second, know your reason why. Why are you doing this? अपने why को strong बनाओ, जो आपको पावर दे वर्क करने की। Third, take massive actions and set massive goals. बड़े बड़े गोल सेट करो, छोटे छोटे गोल्स नहीं। एंड जो फोर्थ है वो है नो व्हाट यू आर गेटिंग एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मंथ, एवरी सिंगल ईयर। आपको मिल क्या रहा है, आप बन क्या रहे हो वहां पे। अगर आप अंदर से एक ऐसे पर्सन बन रहे हो जो रियली में आपको पसंद नहीं है, राइट, तो मीन्स यू आर इन ए लॉन्ग जर्नी। एंड जो फिफ्थ है, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू डिजर्व सक्सेस। एक्सेप्ट दैट फैक्ट दैट वी डिजर्व सक्सेस, वी आर द हाईएस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। सो डोंट बी लाइक कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे बोलोगे कि मैं डिजर्व नहीं करता सक्सेस, तो वो आपके लिमिटिंग बिलीफ से जो आपको बोल रहे हैं, वो आप नहीं हो रियली में। जैसे बचपन में एक छोटा बच्चा है, तो उस छोटे बच्चे को जो चाहिए वो पा लेता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम उसके माइंड की कंडीशनिंग नहीं हुई है। अभी आप 18-70 ईयर्स के हो तो आपके माइंड की कंडीशनिंग हो चुकी है, राइट, जो आपको बोल रही है कि तुम नहीं कर सकते। बट अगर उस जगह एक छोटा बच्चा होता है, हम जब बच्चे होते हैं तो हमारे अंदर पावर्स होती है हर एक वो चीज को पाने की जो हम पाना चाहते हैं, लाइक हमें जो चीज चाहिए वो हमें मिल जाती है, राइट? सो एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू डिजर्व सक्सेस। अपने जो लिमिटिंग बिलीफ्स, लिमिटेशंस माइंड में है ना, उनको बंद करो, उनको निकालो, उनको साइड अवे करो, एंड से टू देम कि देखता हूँ मैं कैसे नहीं कर पाता, आई कैन डू दैट, राइट? सो दिस इज द today's topic, and I hope you got lots of value. Thank you very much for listening me, YouTube family. And if you like the video and if you get value, then please comment below and share it with people जो really में इसको सुनना चाहते हैं या फिर डिजर्व करते हैं इसको सुनना। Well, thank you very much for listening me. Let's meet in another session. Bye bye.